हेलो फ्रेंड्स, तो अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड एंड कमांड जियो 6। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाली हूँ इंसर्ट टैब। एमएस एक्सेल के कंप्लीट कोर्स का ये पार्ट हमारा सेकंड है। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, उसमें हमने होम टैब और फाइल टैब कंप्लीट किया था और बेसिक से जो हमारे टूल्स हैं वो मैंने आपको बताए थे। अगर आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो मेरे चैनल से उसे वॉच कर सकते हो। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस वीडियो में मैं इंसर्ट टैब आपको करवाने वाली हूँ। इंसर्ट टैब में इंसर्ट वर्ड से आप समझ ही चुके होंगे। इंसर्ट क्या होता है कि हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं, चार्ट इंसर्ट करते हैं, टेबल्स इंसर्ट करते हैं, मतलब इंसर्ट करना, किसी चीज़ को लेकर आना। तो इस जो इंसर्ट टैब से हम बहुत सारी चीज़ें जो हमारी सीट पे लाएंगे। पहले तो हमने देखो टेक्स्ट किया था, ठीक है। आप हमने होम टैब में बताया था मैंने कि हम टेक्स्ट कैसे डालते हैं, हम उस पर फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो इस ये जो हमारा टैब है इंसर्ट टैब बहुत मोस्ट यूजफुल टैब है, क्योंकि हम हमारे एमएस एक्सेल में क्या करते हैं, हम जो डाटा को है वो रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेशन वगैरह। तो इसमें हम जो चार्ट्स वगैरह भी मैं आपको इंसर्ट करना बताऊंगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाली है हमारी। तो इंसर्ट टैब में बताती हूँ, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पिवट टेबल फर्स्ट आता है। पिवट टेबल, पिवट टेबल होता है क्या है, तो उसके लिए मैं एक बार डाटा ले लेती हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये डाटा ले लिया है, यहाँ पे डेटा ले लिया मैंने। इस डेटा पे मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको। तो क्या करेंगे, पिवट टेबल क्या होता है, ये हमारा यूज होता है हमारे जो कॉम्प्लेक्स डाटा होता है। यहाँ पे तो ये मतलब कि स्मॉल साइज़ का डाटा है। अगर हमें किसी कंपनी में देखते हैं तो हमें बहुत लार्ज डाटा दिया जाता है, वहाँ पे लार्ज डाटा प्रोवाइड किया जाता है। तो उसे हम समराइज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको समराइज़ करने के लिए, ईज़ी समराइज़ करने के लिए, कॉम्प्लेक्स डाटा को ईज़ी बनाने के लिए हम पिवट टेबल का यूज करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए सिंपली जो रेंज को है सिलेक्ट करेंगे, देन पिवट टेबल पे जाएंगे, फ्रॉम टेबल रेंज, ठीक है। ये टेबल रेंज जो आपने सेलेक्ट कर ली थी वो हो जाएगी सिलेक्ट। यहाँ पे क्या ये दो ऑप्शंस हमें मांग रहा है हमसे, जो दो ऑप्शंस ये हमें मतलब कि चूज़ करने के लिए बोल रहा है कि फर्स्ट है न्यू वर्कशीट। ये दो ऑप्शंस हमें दे रहा है जिसमें बोल रहा है कि न्यू वर्कशीट। अगर आपको जो पिवट टेबल है वो हमारी क्रिएट होगी, अगर न्यू शीट पे चाहिए तो या न्यू पे कर देंगे, या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे चाहिए तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे से भी आप कर सकते हो। तो न्यू वर्कशीट पे बेटर रहेगा, क्योंकि इससे हम इजीली जो डाटा को समराइज़ कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देन न्यू वर्कशीट करेंगे और ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हो एक न्यू विंडो जो है वो मतलब जो न्यू शीट है वो ओपन हो जाएगी, और हमें पिवट एनालाइज जो टैब है वो भी ये ओपन हो जाएगा। यहाँ ये टैब भी ओपन हो जाएगा। इसका भी मैं यूज बताऊँगी यहाँ कैसे हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो पिवट टेबल फील्ड्स ऑप्शन जो यहाँ साइड में शो होगा हमें विंडो एक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो नेम हिंदी जो हमारे फील्ड्स थे वो हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब उन्हें हम यहाँ पे जो फिल्टर कॉलम रोज़ और वैल्यूज़ यहाँ है, यहाँ हम उन्हें ड्रैग करेंगे, मतलब कि यहाँ से जैसे इसे सिलेक्ट करेंगे और आपको कॉलम में डालना है, किस में डालना है, मैथ को डालना है, तो इन्हें रोज़ में डाल देते हैं, ठीक है। जिसके नंबर मैथ के नंबर आ गए। फर्स्टली नेम को है जो हम यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं, मैथ को मैं वैल्यूज़ में कर देती हूँ और नेम को रोज़ में कर सकते हैं। ऐसे ही आप हिंदी को वैल्यूज़ में कर देंगे, साथ के साथ जो सब्जेक्ट हैं उनका सम हो जाएगा, ठीक है। टोटल को आप सम में डाल सकते हो। तो आप जिस तरह से आप डाटा को जो अरेंज करना चाहते हो उस तरह से कर सकते हो, ठीक है। अगर फ़िल्टर करना है तो फ़िल्टर में भी आप डाल सकते हो, जैसे मैंने मैथ को फ़िल्टर में डाल दिया। या फिर नेम को डाल सकते हो कि 40 का जो मार्क्स है वो किसका ओके करेंगे, तो 40 के जो मार्क्स है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो फ़िल्टर से भी मतलब ईज़िली हम यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट हैं कि हम देखो, एक तो हम अगर हम चाहें जौन सा डाटा जो भी डाटा चाहते हैं, जैसे हिंदी का चाहते हैं या मैथ का चाहते हैं, तो वो सिलेक्ट करेंगे।
अदर सब्जेक्ट का जो है नहीं सिलेक्ट करेंगे। और फ़िल्टर भी यहाँ पे इजीली हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर वैल्यूज़ मतलब कि हमें फंक्शंस अप्लाई करना है तो वो यहाँ से हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पिवोट एनालाइज जो टैब है इसमें से हम पिवोट चार्ट, अगर हमने पिवोट टेबल क्रिएट की है या कोई, तो उससे यहाँ से हम पिवोट चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वापस से इंसर्ट टैब में आते हैं, हम वापस से उसी विंडो में आते हैं, शीट में आएंगे, इंसर्ट टैब में आएंगे, देन हमारा टेबल। सो पिवोट टेबल के बाद हमारा आता है टेबल। टेबल में क्या होता है, टेबल भी हमारा जो डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हम यूज करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, देन टेबल पे जाएंगे और ये रेंज दोबारा भी मतलब कि अगर आपने सेलेक्ट नहीं की है पहले और टेबल पे आप चले गए हैं तो यहाँ से दोबारा आप सेलेक्ट कर सकते हो और ओके कर देंगे। तो अब टेबल में क्या होता है, यहाँ पे हमें फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा। सॉर्ट भी हम डाटा को कर सकते हैं, A to Z चाहते हैं नेम को करना या Z to A करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हम नंबर्स में करना चाहते हैं फ़िल्टर तो वो फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब टेबल हम हमारा क्रिएट कर लेते हैं तो यहाँ टेबल डिज़ाइन जो टैब है वो ओपन हो जाता है। टेबल डिज़ाइन से क्या कर सकते हैं, हम जो टेबल के स्टाइल्स हैं वो हम मतलब डिफरेंट दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हैं जिसमें लाइट, मीडियम, डार्क, बहुत सारे हमें जो स्टाइल्स हैं वो यहाँ पे दिए जाते हैं। यहाँ पे साइड में क्या है, हेडर रो होता है। आप हेडर रो चाहते हो, हिडन करना चाहते हो, शो करना चाहते हो, टोटल रो हिडन करना चाहते हो, मतलब कि टोटल यहाँ पे आ रहा है कितना टोटल है। ठीक है, या आप हाइड करना चाहते हो ऐसे। ठीक है, तो ऐसे आप जो है यहाँ से अप्लाई कर सकते हो ये टूल्स, इन टूल्स का आप यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट आता है हमारा पिक्चर्स। पिक्चर क्या होता है, हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं MS एक्सेल में। वो कैसे कर सकते हैं, वो पिक्चर पे क्लिक करेंगे, देन दिस PC करेंगे। जैसे आप दिस PC करोगे फाइल्स होगी, आप यहाँ से कोई भी पिक्चर मतलब कि आपने जहाँ पे पिक्चर सेव की है वो फाइल ओपन करेंगे। जैसे मैं यहाँ स्क्रीनशॉट से ले लेती हूँ और ओके कर लूँगी। तो मैंने ये पिक्चर जो इंसर्ट किया है इसका ऐसे मतलब कि साइड में से ऐसे एरो करके इसका साइज़ इंक्रीज डिक्रीज हम कर सकते हैं। ठीक है, इसे कहीं भी ऐसे मूव कर सकते हैं हम हमारे अकॉर्डिंग। तो जैसे हम पिक्चर यहाँ पे लेते हैं, इंसर्ट करते हैं पिक्चर को, तो पिक्चर फॉर्मेट जो टैब है वो ओपन हो जाएगा। और इसमें से हम क्या कर सकते हैं, रिमूव बैकग्राउंड करना है तो बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो, या फिर आपको पिक्चर स्टाइल चाहिए डिफरेंट यहाँ पे दे रखे हैं, आपको देख सकते हो आप चेंज हो रहा है हमारी पिक्चर में। ठीक है, तो जिस टाइप का आपको पिक्चर स्टाइल चाहिए वो आप ले सकते हो यहाँ से। आप देखो जैसे ही आप मतलब कि कहीं भी सीट में क्लिक कर रहे हैं तो पिक्चर जो स्टाइल टैब है वो नहीं हो रहा, बट जैसे हम पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं तो जो पिक्चर फॉर्मेट टैब है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है, मतलब शो हो जाता है, हिडन नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ से पिक्चर का बॉर्डर लेना है तो आप बॉर्डर ले सकते हो। ठीक है, पिक्चर इफ़ेक्ट्स चाहिए तो इफ़ेक्ट्स भी ले सकते हो यहाँ से। पिक्चर लेआउट चाहिए तो लेआउट भी अप्लाई कर सकते हो। वापस इंसर्ट टैब में आते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा शेप्स। शेप्स क्या होता है, जो ये हमारे जो शेप्स हैं वो प्री डिफाइन है, मतलब पहले ही जो यहाँ पे हमें ये दिए गए होते हैं, हम इन्हें सिंपली किसी पे भी क्लिक करेंगे और कहीं पे भी जाके इनसे ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। बट इसमें भी ऐसे होता है, जैसे ही हम कोई भी पिक्चर इंसर्ट करते हैं, शेप इंसर्ट करते हैं, तो वहाँ पे हमें शेप फॉर्मेट जो टैब है वो शो हो जाएगा। और उसमें से क्या कर सकते हैं, हम शेप का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसी शेप को फिल कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कलर दे सकते हैं। अगर आपको इन कलर्स में से भी कोई भी कलर मतलब कि ये नहीं है कि आप यही कलर लोगे, अगर आपको कोई और कलर लेना है तो मोर फिल कलर्स पे जाके कोई भी यहाँ से कलर आप ले सकते हो। ठीक है, उसे पे सिंपली क्लिक करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ और ओके कर दिया, तो जो पिक्चर है वो जो शेप है वो ऐसे ही हमारी फिल हो जाएगी। आउटलाइन वगैरह, इफ़ेक्ट्स वगैरह आप जो
टेक्स्ट अगर शेप के अंदर फिल करना है तो टेक्स्ट भी कर सकते हो, और उस टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो भी चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट की आउटलाइन दे सकते हो, टेक्स्ट इफेक्ट कर सकते हो। आप अगर चाहते हो कि जो टेक्स्ट है आपका, तो यहाँ से आप जो है जो आपकी जो शेप है उसे ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकते हो, मतलब टेक्स्ट के ऊपर ला सकते हो, या सेंड बैकवर्ड कर सकते हो कि शेप आपकी बैक आ जाए, टेक्स्ट ऊपर हो जाए। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, बहुत सारी जो टूल्स का यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारा आइकन्स। आइकन्स क्या होते हैं? ये विजुअली कम्युनिकेशन होते हैं, ये सिंबल्स होते हैं। आइकन्स, हम जैसे ही आइकन्स पे क्लिक करते हैं, ये हो रहे हैं, तो ये बहुत सारे जो आइकन्स हमें शो हो जाएंगे। यहाँ से किसी पे भी हम क्लिक करके, जैसे इस पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे, देख सकते हो आइकन ने जो इंसर्ट हो गए हैं। ग्राफिक फॉर्मेट जो है वो टैब ओपन हो जाएगा। इसकी हेल्प से आप जो हमने आइकन यहाँ पे इंसर्ट किया है, इसमें ग्राफिक स्टाइल दे सकते हो, मतलब कलर वगैरह इसका चेंज कर सकते हो, इसके ग्राफिक आउटलाइन चेंज कर सकते हो, ग्राफिक इफेक्ट दे सकते हो। ठीक है, इसमें बहुत सारे जो आप चेंज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है, मतलब कि जो आइकन है, वो आइकन्स में से हम ऐसी इस तरह की जो शेप्स हैं, जो आइकन्स हैं, वो हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 3D मॉडल्स। ये बहुत ही वंडरफुल जो हमारा फीचर है। इसकी हेल्प से हम मतलब 3D मॉडल्स है जो हम MS एक्सेल में इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मतलब पहले हम ये नहीं कर सकते थे 3D मॉडल्स को MS एक्सेल में इंसर्ट, बट अब कर सकते हैं हम ये बहुत इजी वे से, मतलब ईज़िली। जब 3D मॉडल तब इंसर्ट कर सकते हैं जब हमारा जो कनेक्शन है, नेटवर्क कनेक्शन है, वो हमारा जो लैपटॉप में या आपका कंप्यूटर है, मतलब जिस PC पे आप काम कर रहे हो उस पर अगर आपका नेटवर्क कनेक्ट है, तो उसकी हेल्प से आप जो 3D मॉडल्स हैं ऑनलाइन, वो यहाँ से यूज मतलब कि इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ से आप सर्च कर सकते हो कोई भी आप चाहते हैं, या फिर यहाँ बहुत सारे आपको ऑप्शंस ऑलरेडी दिए होंगे, उन पे सिंपली सेलेक्ट करेंगे। रोबोट पे जैसे मैं सेलेक्ट कर देती हूँ, किसी पे भी क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। ये इंसर्ट हो रहा है, देख सकते हो आपको इंसर्ट 3D मॉडल 1। तो ये, तो आप देख सकते हो इसे हम किसी तरह से भी ऐसे रोटेट कर सकते हैं इसे। ठीक है, ये हमारा है 3D मॉडल। इसे अगर आपको मतलब 3D मॉडल्स जो टैब है वो भी ओपन हो जाएगा। इस टैब में जाकर आप इसे मतलब किस तरह से आप शो करना चाहते हो, व्यू कैसे करना चाहते हो मतलब इसका, तो वो आप व्यूज आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, या फिर यहाँ 3D जो मॉडल टैब है उससे भी आप यूज करके कर सकते हो। ठीक है, और भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 3D मॉडल में दोबारा जाएंगे, यहाँ हार्ट का कर लेते हैं और इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट 3D मॉडल। बट हमेशा याद रखना कि 3D मॉडल आप जब ही इंसर्ट कर सकते हो, तब इंसर्ट करते हो जब आपका जो नेटवर्क कनेक्शन है वो है। तो आप देख सकते हो हार्ट का 3D मॉडल, ये हमारा हार्ट का 3D मॉडल। ठीक है, ऐसे ही हम जब इस जो मॉडल को है वो सिलेक्ट करेंगे, तो 3D जो मॉडल टैब है वो ओपन हो जाएगा उस। ठीक है, उसमें से हम इस पे जो हमें कोई भी इसमें चेंज करना है, स्टाइल या व्यू हमें चेंज करना है इसका, तो वहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होता है? ये भी हमारी ग्राफिक होता है, मतलब कि हम इसमें हमें प्री डिफाइंड जो फॉर्मेट्स दिए जाते हैं, जिनकी हेल्प से हम हमारी जो साइकिल्स हैं, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हम कहीं भी साइंस से लगा लेते हैं, हम वहाँ पे बहुत सारे जो जैसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं वहाँ पे, जैसे हम यहाँ ले लेते हैं कोई भी, यहाँ पे बहुत सारे हमें ऑप्शंस दिए जाते हैं। जैसे हमें लिस्ट क्रिएट करनी है, प्रोसेस, साइकिल या
हेरिस्टिक रिलेशंस, मैट्रिक्स, मतलब कोई भी हमें जो ग्राफिक्स है किस टाइप की हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए उस तरह से हम किसी भी सिलेक्ट कर लेते हैं। प्रोसेस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो सिंपली सिलेक्ट करेंगे, मतलब जिस टाइप का आपको चाहिए उसे सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, तो आपको ये शो हो जाएगा। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टेक्स्ट जो है वो दे सकते हो, जैसे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ और भी आप जो है कुछ भी राइट कर सकते हो। ठीक है, इसका जो साइज है वो इंक्रीज डिक्रीज आप कर सकते हो। यहाँ से लिखना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। यहाँ एरो पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ ऐड प्रोसेस करनी है तो कोई भी ऐड भी कर सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, और क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग स्मार्ट आर्ट है वो ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना है या मतलब कि अभी स्क्रीनशॉट आपको क्लिक करना है तो यहाँ से कर सकते हो, या फिर कोई पहले है वो भी यहाँ से मतलब आप ले सकते हो। मतलब कि अवेलेबल विंडो पे जैसे विंडो ओपन है उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, या फिर अपने अकॉर्डिंग जो साइज है वो ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्शन चार्ट्स। चार्ट्स क्या होते हैं, ये हमें इजली डाटा को अंडरस्टैंड करने के लिए होते हैं। अगर हमारा बहुत सारा डाटा है उसे हम अंडरस्टैंड करना है तो चार्ट की हेल्प से हम बहुत ही मतलब कि हमारा अगर हज़ारों में डाटा वो हम समझ नहीं पाते, बट एक चार्ट की हेल्प से हम उसे ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम जब रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करते हैं MS एक्सेल में, किसी भी कंपनी को में हमें देनी होती है तो बहुत हेल्पफुल होते हैं चार्ट्स हमारे लिए कि हम हमारे बहुत सारे डाटा को, हमारे कॉम्प्लेक्स डाटा को ईज़िली हम जो चार्ट की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बताती हूँ चार्ट्स के बारे में। तो मैंने वो पिक्चर्स हैं जो मैंने शेप्स वगैरह इंसर्ट की थी वो हटा दी हैं ताकि मैं आपको चार्ट से जो ईज़िली जो इंसर्ट है वो करके दिखा दूँ, चार्ट जो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स हैं, जैसे हमारा कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, पाई चार्ट है, मतलब बहुत सारे जो चार्ट्स के ऑप्शंस हैं वो हमें यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे हमें क्या करेंगे, डाटा को सिलेक्ट करेंगे, जो डाटा है हमारा उसे सिलेक्ट कर लेंगे, देन क्या जाएंगे किसी भी चार्ट पे जाएंगे, जैसे पाई चार्ट जो मैं इंसर्ट करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे पाई पे क्लिक करेंगे, 3D में चाहिए, 2D में चाहिए, ठीक है, जिस टाइप का आपको चाहिए 3D में कर देते हैं और सिंपली क्लिक कर देंगे उस पर। जैसे ही ओके करेंगे तो जो चार्ट है वो इंसर्ट हो जाएगा। इसे आप यहाँ से सिलेक्ट करके मूव भी कर सकते हो, इसका साइज़ है जो इंक्रीज डिक्रीज भी आप कर सकते हैं। तो जो 3D चार्ट है वो यहाँ पे देख सकते हो आप, स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें हम इजीली जो नेम के अकॉर्डिंग जो नंबर्स थे स्टूडेंट्स के वो यहाँ पे हमें कलरफुल जो शो हो रहे हैं। यहाँ से हम जो चार्ट डिज़ाइन टैब भी है वो ओपन हो जाएगा जब हम चार्ट इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ से इसके हमें अपने अकॉर्डिंग जो है वो स्टाइल, चार्ट स्टाइल ले सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे सैम्पल्स दिए गए हैं, फॉर्मेट दिए गए हैं चार्ट स्टाइल के, तो किसी भी तरह का आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे दोबारा चार्ट डिज़ाइन टैब को, चार्ट को, तो चार्ट डिज़ाइन टैब अगेन ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अपने अकॉर्डिंग कोई भी आप चार्ट है जो ले सकते हो। तो हमारा इंसर्ट टैब में चार्ट्स के बाद आता है लिंक्स। लिंक्स होते क्या हैं वो बताती हूँ मैं फर्स्टली आपको। लिंक्स मतलब कि एक फ़ाइल को दूसरे फाइल से कनेक्ट करना, मतलब कि कोई भी फाइल है उसका लिंक हम अगर इस फाइल में जो हमने ओपन कर रखी है इस शीट में अगर हम देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं लिंक्स की हेल्प से, मतलब उस दो फाइलों को कनेक्ट कर सकते हैं। होता मतलब कि मेनली क्या होता है कि जैसे ये फाइल है हमारी, इससे रिलेटेड रिकॉर्ड जो है एक और फाइल है उसमें है और हम चाहते हैं कि मतलब
उस फाइल का लिंक इसमें दे दे, ताकि कोई भी मतलब बाहर का बंदा मतलब कि कोई थर्ड पर्सन हमारी फाइल को देखे और उसे भी अगर वो डाटा चाहिए तो वो इजीली उस पर क्लिक करके उस फाइल को ओपन कर सके। उसको उस फाइल के बारे में कुछ भी सर्च नहीं करना पड़ेगा, सिंपली वो जस्ट एक क्लिक से उस फाइल को मतलब ओपन कर सकता है। ठीक है, उसके लिए हम लिंक का यूज करते हैं। तो उसके लिए Ctrl+K भी शॉर्टकट की होती है, इसे हम हाइपर लिंक भी बोलते हैं। सो यहाँ पे भी क्लिक करके हम मतलब किसी भी फाइल का जो है वो चाहे वर्ड की हो या फिर मतलब कि एक्सेल की ही हो या फिर मतलब कि कैसी भी फाइल हो आपकी, पावर पॉइंट की हो, PDF हो, कोई भी फाइल हो, उसका लिंक आप यहाँ पे दे सकते हो। जस्ट फाइल को सिलेक्ट करेंगे, PDF2 सेलेक्ट कर दिया मैंने, ओके। ठीक है, तो ये लिंक यहाँ पे है जो है वो देख सकते हो आप, सेल में आ गया है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इस जो ये PDF है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, ऐसे आप किसी भी फाइल के अंदर हाइपर लिंक यूज कर सकते हो। Ctrl+K करेंगे तब भी आपको ऐसा ही विंडोज होगा। अपनी जो फाइल है वो सिलेक्ट कर दीजिएगा और जस्ट ओके करेंगे तो जो लिंक है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा लिंक्स। नेक्स्ट है कमेंट। कमेंट होते क्या है कि कोई भी हम नोट है जो वो अगर हम किसी भी मतलब जैसे कोई भी स्टूडेंट है उस पर हम कमेंट देना चाहते हैं, उस पर कोई भी नोट मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब थोड़ी बहुत जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो किसी भी नंबर के मतलब नंबर के ऊपर देना चाहते हैं, किसी भी पर्सन के ऊपर देना चाहते हैं, वो यहाँ से हम कमेंट्स की हेल्प से दे सकते हैं। तो उसके लिए भी क्या, तो उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, जैसे हम ये सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर कमेंट पे जाएंगे और कमेंट जो भी आपको इसके बारे में राइट करना है तो वो सिंपली करेंगे और Ctrl+Enter कर देंगे ताकि जो आपका कमेंट है वो अप्लाई हो सके, इंसर्ट हो सके। तो नेक्स्ट है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स होता है कि हम मतलब कहीं पे भी टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ये टेबल है, इसके बारे में हमने लिखना है साइड में, तो अगर हम सेल्स में लिखेंगे तो एक सेल में नहीं आएगा, बहुत सारे सेल्स में लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। जैसे क्या करेंगे, सिंपली क्लिक करेंगे और जो टेक्स्ट बॉक्स है कहीं पे भी आप इंसर्ट कर सकते हो। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपके रिकॉर्ड के बारे में है या फिर किसी भी टेबल के बारे में है वो यहाँ पे आप राइट कर सकते हो। इस टेक्स्ट बॉक्स को आप फॉर्मेट भी कर सकते हो। एक मिनट, जैसे मतलब टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट होगा तो शेप फॉर्मेट जो आपका टैब है वो ओपन हो जाएगा, मतलब कि शो होने लगेगा। तो उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पर कलर भी फुल भी बना सकते हो, इसे फिल भी कर सकते हो, आउटलाइन भी, तो शेप इफेक्ट बहुत सारे जो आप इस पर फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अगर आपको इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट नहीं करना तो आप यहाँ शेप्स में जाके भी यहाँ से जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है इंसर्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो रिसेंटली यूज शेप्स में भी ये तो मैंने यूज कर रखा है इसलिए यहाँ पे आ रहा है, अदरवाइज बेसिक शेप्स में भी आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है वो मिलेगा, यहाँ से भी आप इसको इंसर्ट कर सकते हो। ये बहुत यूज़फुल होता है किसी भी जो रिकॉर्ड को, किसी भी मतलब कि आपके जो डाटा है उसके बारे में, जो डेटा है उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन के देने के लिए, या फिर उसे ईज़िली मतलब कि किसी के लिए सिंपल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करवाने के लिए। अगर आपको आपने शॉर्टकट मतलब कि जो शॉर्ट फॉर्म्स यूज किए हैं उनके बारे में आपको देना है तो उसके बारे में आप मतलब कि शॉर्ट फॉर्म की जो फुल फॉर्म है वो साइड में आप बता सकते हो, ताकि कोई थर्ड पर्सन आपके डाटा को देख रहा है तो वो उन चीज़ों को ईजिली अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट बॉक्स। नेक्स्ट है हेडर एंड फुटर। हेडर और फुटर से आप समझ ही गए होंगे। अगर आपने MS वर्ड किया है तो आपको इस चीज़ के बारे में पता भी होगा कि हेडर क्या होता है। ये हेडिंग के लिए यूज होता है, मतलब कि पेज की हेडिंग के लिए। और फुटर होता है, फुटर हम जो पेज के मतलब लास्ट में यूज करते हैं वो हमारा फुटर होता है। फुटर में क्या होता है, हम पेज नंबर वगैरह दे सकते हैं और हेडर में हेडिंग वगैरह पेज की दे सकते हैं। ठीक है, हेडर हमारा टॉप में होता है और जो बॉटम में होता है वो हमारा होता है फुटर। कई बार क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं कि हेडर और फुटर में जो डिफरेंस वो क्या है, तो उसमें आप बता सकते हैं कि हेडर जो होता है पेज की हेडिंग मतलब टॉप साइड में होता है और फुटर जो होता है वो एंड में होता है। ठीक है, तो इस जस्ट हेडर और फुटर पे क्लिक करेंगे तो जो ये देख सकते हो आपको हेडर यहाँ से दे सकते हो।
ठीक है। अगर आपको डिफरेंट पेज पे डिफरेंट हेडर देना है तो उसके लिए डिफरेंट फर्स्ट पेज हेडर दे सकते हो, मतलब डिफरेंट ओड एंड इवन पेज के हिसाब से भी आप हेडर दे सकते हो। ठीक है। फूटर देना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, डिफरेंट आपको फूटर जो प्रोवाइड किया जाए। देखो आपको लिंक जो था आपको अगर फूटर में देना है वो भी दे सकते हो, बुक 1 शीट 1 नेम जो सीट का वो दे सकते हो, पेज नंबर दे सकते हो, मतलब जो भी आप देना चाहते हो वो फूटर में डाल सकते हो। देन नेक्स्ट है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन में क्या होता है कि अगर आपको सिग्नेचर लाइन इंसर्ट करनी है तो वो कर सकते हैं। सिग्नेचर लाइन पे जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे सजेस्ट सिग्नेचर जो पर्सन का नेम है वो दे देंगे। नेक्स्ट है उसका जो मतलब कि टाइटल क्या है, वो मैनेजर है या फिर कोई अदर जो उसकी पोस्ट है वो यहाँ पे राइट करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब कि मैनेजर की जो जॉब है उसका टाइटल है वो देना हो या फिर ईमेल एड्रेस देना है। जस्ट ओके कर देंगे नेम करके, या फिर मतलब जो आपको टाइटल देना है टाइटल दे देंगे। ईमेल एड्रेस जरूरी नहीं है, अगर आपको देना है तो दे सकते हो। सिंपली ओके करेंगे तो जो सिग्नेचर लाइन है इंसर्ट हो जाएगी। मैं करके भी दिखा देती हूँ। सिंपली यहाँ पे लिख देती हूँ, सुषमा लिख दिया मैंने, यहाँ पे मैनेजर ही लिख देते हैं। ओके किया तो देख सकते हो यहाँ पे, इसे मैं मूव कर लेती हूँ, तो यहाँ पे जो सिग्नेचर लाइन है वो इंसर्ट होगी। जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये प्रिंट भी होगी, और मतलब कि प्रिंट के बाद अगर आप सिग्नेचर चाहते हो तो यहाँ पे मतलब कि आप एक प्लेस छोड़ देते हो इसकी हेल्प से, मतलब कि एक जो आपका पेज है उसके आप इसे फुटर में भी दे सकते हो अगर देना चाहो तो। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि आप किसी भी जैसे वर्ड की फाइल है, पावर पॉइंट की फाइल है, उसे आप साथ में मतलब कि एक्सेल को और उसको एम्बेडेड करना चाहते हो, उसको एक साथ करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, कोई भी फाइल है जो उसे सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे तो आपकी जो फाइल है दोनों एम्बेडेड हो जाएंगे। नेक्स्ट इक्वेशंस, ये हमारे मैथ की कैलकुलेशन के लिए यूज होती हैं कि हमें कोई भी मतलब फार्मूलाज वगैरह यूज करने होते हैं मैथ के, तो MS एक्सेल में, तो यहाँ से कोई भी आपको जो आपके डाटा के लिए चाहिए है, आपके डाटा के हिसाब से चाहिए है, आपको जो भी इक्वेशन चाहिए वो यहाँ से ले सकते हो। ठीक है। बहुत सारी इक्वेशंस हैं यहाँ पे, जैसे एरिया ऑफ सर्कल, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, जो भी हैं आप कोई भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। इंसर्ट न्यू करना है तो यहाँ से इंसर्ट न्यू इक्वेशन भी कर सकते हो डाटा को सिलेक्ट करके। देन है सिंबल। सिंबल होते हैं कि देखिए जैसे नंबर के हमारे कीबोर्ड में होते हैं जो ये हमारे जो ये सिंबल्स हैं ऊपर वाले जो हमारे होते हैं, बट जैसे हम देखो थोड़ा नीचे आते हैं तो ये सिंबल्स हमारे इसमें कीबोर्ड में नहीं होते। तो यहाँ से अगर आपको कोई भी सिंबल उठाना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, किसी भी सिंबल को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है। आपको यहाँ से जो इसकी फॉर्म है यूनिकोड में चाहिए है, ठीक है, जो ASCII में चाहिए, ASCII डेसिमल चाहिए, मतलब किस टाइप का चाहिए वो यहाँ पे आप कर सकते हो क्लिक। ठीक है। कैरेक्टर कोड भी आपको बता दिया जाता है, मतलब कि अगर F8 अगर आप प्रेस करेंगे तो ये जो सिंबल है इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे जो सिंबल्स आपको मिल जाते हैं जिन्हें आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है। इनका ज़्यादा इतना यूज नहीं होता। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।